हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के 11 अगस्त 2024 के पूछे गए प्रश्नों को हल करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान बनाने में कितना समय लगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 2 साल 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 2 है, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी गंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रेशम कीट पालन से। क्वेश्चन नंबर 4 है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर्मिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत और सेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लामिया तेई। क्वेश्चन नंबर 7 है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.4। क्वेश्चन नंबर 8 है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1922 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जमुना। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हाँ, अगर इस क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन एंड वैकेंसी हब को अभी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पौधों की कोशिकाओं में स्थिरता और कठोरता का कारण क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यूरेशिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी प्रजापति। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 17 है, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 16 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रामगंगा। यह नदी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हम्पी। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 6 अगस्त 1945। दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइए कि नागासाकी पर बम कब गिराया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, जाट जाति किस राज्य का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिहार का। क्वेश्चन नंबर 22 है, गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मराठी। गुलामगिरी के लेखक महाराष्ट्र के समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने मराठी भाषा में गुलामगिरी 1872 में रचना की। उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, SBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी माधवी पुरी बुच। क्वेश्चन नंबर 24 है, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 25 है, चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 20 जुलाई 1969 में चांद पर सबसे पहला कदम रखा था। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1% का आधा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.005%।
क्वेश्चन नंबर 27 है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नंदकिशोर यादव। क्वेश्चन नंबर 28 है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बरौनी। क्वेश्चन नंबर 29 है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30 है एक आदमी किसी कार्य का 5/8 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, इस दर से और कितने दिन उसे काम खत्म करने में लगेंगे? तो इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन बी 6 दिन। क्वेश्चन नंबर 31 है फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? तो इसका सही वर्तनी हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी फुर्तीला। क्वेश्चन नंबर 32 है जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? इसके लिए एक शब्द हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी सुवक्ता। क्वेश्चन नंबर 35 है एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता क्या होगी? तो यहाँ से घोल की सांद्रता 10% हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36 है वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जैविक उर्वरक। क्वेश्चन नंबर 37 है वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? तो कीट विज्ञान यहाँ से ऑप्शन ए यानी कीड़ों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 है ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह कपानी। क्वेश्चन नंबर 39 है 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4.5 टन। क्वेश्चन नंबर 40 है उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लीला सेठ। क्वेश्चन नंबर 41 है रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए निराला की साहित्य साधना। क्वेश्चन नंबर 44 है जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 45 है मृच्छकटिम के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शूद्रक। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेंगोंग त्यो। क्वेश्चन नंबर 47 है जजिया कर किसने लागू किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 48 है 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी खूनी रविवार। 22 जनवरी 1905 को खूनी परिवार की घटना रूस में घटित हुई थी। इसी दिन पादगी गैपोन का नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस जार के महल के सामने पहुंचा, लेकिन जार के सैनिकों द्वारा की गई गोलीबारी में अनेक मजदूर सारे मर गए थे। यही है खूनी रविवार, इसे ही खूनी रविवार कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 50 है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बोध गया में। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था और कितने ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तलवंडी, वर्तमान में ननका साहब पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 53 है अनुप्रस्थ मिस्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन बी 1948 में वर्धा यानी महाराष्ट्र में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उसको भी लगे कि बिहार पुलिस में PYQ कैसे पूछा जाता है और किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है दो वर्गों के मेल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी संधि। क्वेश्चन नंबर 55 है अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अतिधन आचार अत्याचार। क्वेश्चन नंबर 56 है फिल इन द ब्लैंक इन द आइटम टू लेट द आउट ऑफ द बैग विथ द करेक्ट चूज। यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैट, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग विथ द करेक्ट चूज। क्वेश्चन नंबर 57 है महापुरुष में कौन सा समास है? तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रमधारय समास। क्वेश्चन नंबर 58 है
दर्शन में कौन सा वचन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 59 है चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 14 जुलाई 2023। क्वेश्चन नंबर 60 है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1930। गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ। वे अपने 78 अनुयायी के साथ साबरमती आश्रम से गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी तक पैदल यात्रा की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है द एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर इज ए शोर रोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63 है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम्स्टर्डम नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 64 है जनजाहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी PN भागवती। क्वेश्चन नंबर 65 है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सासाराम बिहार में। क्वेश्चन नंबर 66 है 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 67 है भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 68 है मंझर कुंड कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रोहतास यानी बिहार में। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए कि बिहार में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कौन सा जिला करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी 51.5%। क्वेश्चन नंबर 70 है किस भाषा के लिए वासुकी नाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मैथिली। क्वेश्चन नंबर 71 है बुझा चुना का सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी CaOH2। क्वेश्चन नंबर 72 है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एम्पियर। और वोल्ट का SI मात्रक विभवांतर हो जाएगा और वाट का SI मात्रक शक्ति और ओम का SI मात्रक प्रतिरोध हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74 है बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन सी टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 75 है निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CD देशमुख। क्वेश्चन नंबर 76 है 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 10⁵ डाइन। क्वेश्चन नंबर 77 है रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी IUCN। क्वेश्चन नंबर 78 है बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पटना में। क्वेश्चन नंबर 79 है वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 80 है गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ज्योतिबा राव फुले। दोस्तों अगर इस क्लास की PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन एंड वैकेंसी हब को अभी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों के साथ आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है सिंधु घाटी सभ्यता के किन स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 83 है लाइसोसोम की खोज किसने की? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ड्यूवे। क्वेश्चन नंबर 84 है आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 और 21।
क्वेश्चन नंबर 85 है, यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पिंच ब्लेड। क्वेश्चन नंबर 86 है, शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरगिस मोहम्मदी ईरान। क्वेश्चन नंबर 87 है, आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 88 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनाई मुंडी। क्वेश्चन नंबर 89 है, आधुनिक आवर्तसारणी किसने बनाई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोसले ने। क्वेश्चन नंबर 90 है, पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जलाइम। क्वेश्चन नंबर 91 है, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 92 है, कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। आप लोग बताइए कि कमेंट में बिहार का लोक नृत्य कौन कौन सा है, और पंजाब का और उत्तर प्रदेश का भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला था। क्वेश्चन नंबर 94 है, लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 95 है, छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 97 है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों का टीकाकरण। क्वेश्चन नंबर 98 है, नीति आयोग का सीईओ कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, वी आर सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 99 है, ब्लैंक फुट किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्सेनिक के कारण ब्लैंक फुट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इमैनुअल मैक्रो। इमैनुअल मैक्रो ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे। दोस्तों, ये था बिहार पुलिस कांस्टेबल के 11 अगस्त 2024 के पूछे गए प्रश्न, जिसको हमने काफ़ी आसान भाषा में आपको समझा दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हाँ, अगर इस क्लास के पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन एंड वैकेंसी हब को अभी ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।